सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय और रेखीय सिद्धांतों में अंतर बताइए। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय एवं रेखीय सिद्धांतों में अंतर बताइए। रेखीय और चक्रीय सिद्धांतों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करके इनकी प्रकृति को अधिक सरलता से समझा जा सकता है। सर्वप्रथम चक्रीय सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि सामाजिक परिवर्तन सदैव उतार चढ़ाव से युक्त होते हैं, अर्थात प्रत्येक परिवर्तन सदैव नई दिशा उत्पन्न नहीं करता, बल्कि इसके कारण समूह द्वारा कभी नई विशेषताओं और कभी पहले छोड़ी जा चुकी विशेषताओं को पुनः ग्रहण कर लिया जाता है। इसके विपरीत रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्ति एक निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ने की होती है। दूसरा है, रेखीय सिद्धांतों के अनुसार परिवर्तन की दिशा साधारणतः अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ने की होती है। चक्रीय सिद्धांत परिवर्तन के किसी ऐसे क्रम को स्पष्ट नहीं करते हैं। ये परिवर्तन पूर्णता से अपूर्णता अथवा अपूर्णता से पूर्णता में से किसी भी दिशा की ओर हो सकते हैं। तीसरा है, चक्रीय सिद्धांतों के अनुसार एक विशेष परिवर्तन की किसी निश्चित अवधि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। परिवर्तन कभी जल्दी जल्दी हो सकते हैं और कभी बहुत सामान्य गति से। इसके विपरीत रेखीय सिद्धांतों के अनुसार परिवर्तन की गति आरंभ में धीमी होती है, लेकिन एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाने के बाद परिवर्तन बहुत स्पष्ट रूप से तथा तेज गति से होने लगते हैं। प्रौद्योगिक विकास से उत्पन्न परिवर्तन इस कथन की पुष्टि करते हैं। चौथा है, रेखीय सिद्धांतों की तुलना में चक्रीय सिद्धांतों पर विकासवाद का प्रभाव बहुत कम है। इसका तात्पर्य है कि रेखीय सिद्धांतों के अनुसार परिवर्तन की प्रवृत्ति एक ही दिशा में तथा सरलता से जटिलता की ओर बढ़ने की होती है। इसके विपरीत चक्रीय सिद्धांत सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवर्तन में भेद करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि विकासवादी प्रक्रिया अधिक से अधिक सामाजिक परिवर्तनों में ही देखने को मिलती हैं, जबकि सांस्कृतिक जीवन और विशेष मूल्यों, विश्वासों तथा लोकाचारों में होने वाला परिवर्तन उतार चढ़ाव से युक्त रहता है। पांचवां, चक्रीय सिद्धांतों के द्वारा उतार चढ़ाव से युक्त परिवर्तनों को ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार इनके प्रतिपादकों का दावा है कि उनके सिद्धांत अनुभव सिद्ध हैं। दूसरी ओर रेखीय सिद्धांत सैद्धांतिकता पर अधिक बल देते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्यों पर नहीं। छठा है, चक्रीय सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक बड़ी सीमा तक मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र है। इसका तात्पर्य है कि प्राकृतिक दशाओं, मानवीय आवश्यकताओं तथा प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन के साथ सामाजिक संरचना स्वयं ही एक विशेष रूप से ग्रहण करना आरंभ कर देती है। इसके विपरीत रेखीय परिवर्तन व्यक्ति के जागरूक प्रयत्नों से संबंधित है। इतना अवश्य है कि रेखीय परिवर्तन एक विशेष भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, लेकिन ये भौतिक पर्यावरण स्वयं मनुष्य के चेतन प्रयत्नों से निर्मित होता है। सातवां है, रेखीय सिद्धांत परिवर्तन के एक विशेष कारण पर ही बल देते हैं, और कारण यह है कि कुछ भौतिक दशाएं सदैव अपने और समूह के बीच एक आदर्श संतुलन अथवा अभियोजनशीलता स्थापित करने का प्रयत्न करती हैं। दूसरी ओर चक्रीय सिद्धांत परिवर्तन का कुछ विशेष कारण स्पष्ट नहीं करते, बल्कि इनके अनुसार समाज में अधिकांश परिवर्तन इसलिए उत्पन्न होते हैं कि परिवर्तन एक स्वाभाविक नियम है। आठवां है, चक्रीय सिद्धांत के अनुसार एक विशेष परिवर्तन के
चक्रीय सिद्धांत के अनुसार एक विशेष प्रकृति के परिवर्तन का रूप सर्वव्यापी नहीं होता, अर्थात विभिन्न समाजों और विभिन्न अवधियों में परिवर्तन की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार से मानव समूहों को प्रभावित करती है। रेखीय सिद्धांत इस तथ्य पर बल देते हैं कि परिवर्तन का क्रम सभी समाजों पर समान रूप से लागू होता है। इसका कारण यह है कि एक स्थान से भौतिक अथवा प्रौद्योगिक पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को शीघ्र ही दूसरे समाज द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है।